भले ही आज मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज और कैरेक्टर्स इंडिया भर में पॉपुलर हैं, लेकिन 90s और अर्ली 2000s के इंडियन किड्स को उनका अपना खुद का सुपर हीरो बड़े स्क्रीन पर ऑफिशियली ऋतिक रोशन के क्रिश के रूप में मिला था, जिसने एक्चुअली इंडिया में ऋतिक रोशन के स्टारडम और फैंडम को कई गुना ऊपर पहुंचा दिया था। और आज हमारे साथ साथ हमारे सब्सक्राइबर्स में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मूवी के फैन हैं और इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमें कमेंट्स में कई बार इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द क्रिश मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज के वीडियो में पता चलने वाला है कि आखिर पहले क्रिश मूवी को कौन कौन नाम से बुलाया जाना था, किस किस तरह की और कहां पर ट्रेनिंग की थी ऋतिक रोशन ने क्रिश का रोल प्ले करने के लिए, किस किस तरह की इंजरीज का ऋतिक रोशन को सामना करना पड़ा था और कौन से सीन की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन की जान जाने वाली थी। जानेंगे कि आखिर क्रिश की सीक्वल को क्रिश 3 क्यों बुलाया गया है। फाइनली जानेंगे दोनों मूवीज के फिल्मिंग और विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, साथ ही साथ कास्टिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइन और अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के साथ इसके आने वाले क्रिश 4 मूवी के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2003 की ही कोई मिल गया की सक्सेस के बाद नवंबर 2004 में ऋतिक और उनके पिता राकेश रोशन ने मिलकर कोई मिल गया की सीक्वल को अनाउंस किया था। और इस चीज के लिए यहाँ पर एक्चुअली डायरेक्टर राकेश रोशन लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी से इंस्पायर हुए थे, जहाँ पर उन्होंने मूवीज को बैक टू बैक देखा था और इन्हीं मूवीज के कहानी का प्रोग्रेशन उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल लगा था, जिसके कारण उन्होंने रोहित के कहानी के बजाय इस बार उसके बेटे कृष्णा की कहानी को दिखाने का फैसला किया। और इनिशियली इस मूवी का नाम पहले कोई तुमसा नहीं होने वाला था। इसके अलावा कैसा जादू किया और सिर्फ जादू टाइटल को भी कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली इसे कृष्णा का शॉर्ट फॉर्म क्रिश टाइटल दिया गया। इस मूवी के अंदर कृष्णा की लव इंटरेस्ट प्रिया का रोल प्रियंका चोपड़ा ने निभाया था, लेकिन एक्चुअली इस रोल को पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव को दिया जाना था। लेकिन जैसा कि राकेश रोशन 2004 की ऐतराज मूवी के अंदर प्रियंका चोपड़ा की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे, उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को इस रोल के लिए सेलेक्ट करने का फैसला किया। इनके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था। इस मूवी की शूटिंग में जैसा कि कृष्णा को एक सुपर हीरो फिजिक की जरूरत थी, ऋतिक रोशन ने यहाँ पर तकरीबन 15 पाउंड यानी लगभग 8 किलो तक का अपना वजन बढ़ाया था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोई मिल गया और लक्ष्य मूवी के लिए अपना वजन बहुत ज्यादा कम किया था ताकि उनकी फिजिक एक बच्चे की तरह लग पाए। एंड डेफिनेटली 2006 के अंदर उन्होंने अपने सुपर हीरो रोल को काफी ज्यादा सीरियसली लिया और उस समय अपनी सबसे बेहतरीन फिजिक में क्रिस के रूप में सबके सामने नजर आए थे। मूवी के अंदर क्रिश जितना अपनी फिजिकल एबिलिटीज में माहिर होता है, उतना ही क्रिश को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत माहिर दिखाया गया था। और एक्चुअली इस मूवी के एक्शन का जिम्मा संभालने के लिए राकेश रोशन ने हांगकांग के एक्शन डायरेक्टर टोनी चिंग को हायर किया था। एंड ऑफ कोर्स इस मूवी के कई सारे केबल वर्क्स और फाइट सीक्वेंसेस को सीखने के लिए यहाँ पर ऋतिक रोशन ने चाइना में टोनी चिंग के अंदर अपनी ट्रेनिंग ली थी। अगर बात की जाए इस मूवी की फिल्मिंग लोकेशंस की, तो इंडिया में इसकी मोस्टली शूटिंग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली और उसके आसपास के लोकेशंस में हुई थी, लेकिन साथ ही साथ इस मूवी के ज्यादातर सेकंड हाफ को सिंगापुर में शूट किया गया था। और ये पहली इंडियन मूवी थी जिसे सिंगापुर के टूरिज्म बोर्ड के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया था, जिसके कारण सिंगापुर की गवर्नमेंट ने इस मूवी को सब्सिडाइज भी किया था, जिसके कारण इस मूवी की 60% ऑफ फिल्मिंग सिंगापुर के अंदर हुई थी, जिसमें 2005 के सितंबर से लेकर नवंबर तक यहाँ पर इसकी शूटिंग हुई थी। वेल ऑफ कोर्स सुपर हीरो की तरह दिखना और एक्ट करना तो आसान हो सकता है, लेकिन उसकी तरह स्टंट करना इतना आसान नहीं होता। और इस बात का सीधा अंदाजा ऋतिक रोशन को अपनी इंजरी से ही हुआ था, जहां उन्हें सबसे पहले अपनी इंजरी का सामना करना पड़ा था सर्कस वाले स्टंट सीक्वेंस के दौरान, जहां पर उनकी लोअर थाई की हैमस्ट्रिंग मसल एक्चुअली टूट गई थी। साथ ही साथ चाइना में स्टंट ट्रेनिंग के दौरान उनका दाहिना पैर का अंगूठा टूट गया था, लेकिन ये कुछ भी नहीं था क्लॉक टावर के सीक्वेंस के आगे, जहां पर एक्चुअली 30 फीट ऊपर ऋतिक रोशन की हार्नेस केबल टूट गई थी और वो बिना किसी रेजिस्टेंस के जमीन की तरफ आ रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि बारिश के चलते वहां पर फिल्म क्रू ने कई सारी कैनपी और टेंट्स को इंस्टॉल किया था, जिसके कारण ऋतिक रोशन जमीन पर सेफली लैंड हो पाए, वरना शायद क्रिश उनकी आखिरी मूवी होती।
बात करें अगर विजुअल इफेक्ट्स की, तो क्रिश मूवी ने अपने जमाने में एक बहुत ही बेहतरीन विजुअल इफेक्ट एक्सपीरियंस इंडियन ऑडियंस को प्रेजेंट किया था, जहां पर ऋतिक रोशन के पिता और इस मूवी के डायरेक्टर राकेश रोशन ने इस मूवी के स्पेशल और विजुअल इफेक्ट्स को संभालने के लिए हॉलीवुड के विजुअल इफेक्ट्स एक्सपर्ट्स मार्क कॉल्बे और क्रेग मम्मा को हायर किया था, जिन्होंने हॉलीवुड की गॉडजिला और इंडिपेंडेंस डे जैसी मूवीज में काम किया था। साथ ही साथ सोफिस्टिकेटेड विजुअल इफेक्ट शॉट्स के लिए 3D मॉडलिंग और कंप्यूटर एनिमेशन का भी सहारा लिया गया था, जहां पर तकरीबन 90 मिनट के स्क्रीन टाइम के 1200 विजुअल इफेक्ट शॉट्स को क्रिएट किया गया था, जहां पर तकरीबन दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा विजुअल इफेक्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ी थी। बात करें अगर क्रिश फ्रेंचाइजी के नेमिंग कन्वेंशन की, तो यहाँ पर कोई मिल गया के बाद क्रिश और सीधे क्रिश की सीक्वल को क्रिश 3 बुलाया गया था, जिसने एक्चुअली फैंस के बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट की थी। इस चीज को यहाँ पर ऋतिक रोशन ने एक्सप्लेन करते हुए समझाया था कि एक्चुअली उन्होंने इस नेमिंग कन्वेंशन को रैम्बो फ्रेंचाइजी से इंस्पायर किया है, जहाँ पर इस सीरीज की पहली मूवी को फर्स्ट ब्लड बुलाया गया था, वहीं पर दूसरी मूवी को रैम्बो और थर्ड मूवी को रैम्बो 3 बुलाया गया था। एंड डेफिनेटली इसकी आने वाली सीक्वल क्रिश 4 के नाम से जानी जाएगी। सेकंड मूवी के अंदर क्रिश के तकरीबन 600 मास्क को वैक्स से बनाया गया था, जिसमें एक्चुअली कई सारे मास्क फिल्मिंग के दौरान आउटडोर लोकेशंस में मेल्ट हो जाया करते थे, जिसके कारण इन्हें ऑन सेट चेंज किया जाता था और कई बार इन्हीं की वजह से कई सारे रीटेक्स लेने पड़ते थे। वहीं पर अगर बात करें सेकंड मूवी के कॉस्ट्यूम्स और उनके डिजाइन की, तो यहाँ पर डायरेक्टर राकेश रोशन ने डिजाइनर गेविन मिगुएल को हायर किया था, जिन्होंने एक्चुअली कंगना रनौत के सूट को डिजाइन किया था। वहीं पर विवेक ओबरॉय का मेटल वाला सूट एक्चुअली 28 किलोग्राम का था, जिसे पहनने और उतारने में 2 से 3 घंटे तक का वक्त लगता था और इसमें 7 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती थी। वहीं पर अगर बात करें दूसरी मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एफर्ट ऋतिक रोशन को दो कैरेक्टर्स को सिंगल फ्रेम में प्ले करने के लिए उठाना पड़ा था, जहां पर 1 बाय 1 इन कैरेक्टर्स के लिए उन्हें फिल्मिंग करनी पड़ती थी, जिसके लिए उन्हें तकरीबन 3 से 4 महीनों का वक्त लग गया था रोहित के लुक्स और मैनरिज्म्स को फाइनलाइज करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे तरह के विजुअल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी शाहरुख खान की रेड चिली प्रोडक्शन ने संभाला था, जिसमें टोटल बजट का तकरीबन 26 करोड़ इसके VFX में लगा था। पहले काल के रोल के लिए यहाँ पर एक्चुअली अजय देवगन को कंसीडर किया जा रहा था, जिन्होंने इवेंचुअली इस रोल को तो रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर विवेक ओबरॉय को कास्ट किया गया। बाय द वे, इनके अलावा यहाँ पर कंगना रनौत की कैरेक्टर काया के रोल के लिए चित्रांगदा सिंह को कंसीडर किया जा रहा था, जिन्होंने इस मूवी के लिए स्टंट ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। दूसरी मूवी के रिलीज के दौरान इस मूवी पर एक्चुअली कॉपीराइट लिटिगेशन का आरोप भी लगा था, जहां पर मध्य प्रदेश की सागर डिस्ट्रिक्ट के उदय सिंह राजपूत ने राकेश रोशन और उनकी प्रोडक्शन पर प्लेजरिज्म यानी उनकी स्क्रिप्ट को कॉपी करने का आरोप लगाया था और इसके बदले उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने राकेश रोशन की प्रोडक्शन फिल्म कार्ड स्टूडियोज को रिलीफ देते हुए इस अपील को रिफ्यूज कर दिया। अब अगर बात करें क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की, तो पहली मूवी को एक्चुअली 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था और उस जमाने में ये बहुत बड़ा नंबर था और इसके दम पर इसने 126 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए थे और इस मूवी को उस जमाने में 1000 प्रिंट्स के साथ रिलीज किया गया था, जहां पर इसे हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में डब भी किया गया था और ये एक्चुअली 2006 में चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी थी, जिसमें से अकेले 69 करोड़ इसने इंडिया से ही कमाया था। वहीं पर इसे 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे, जो कि बेस्ट स्पेशल इफेक्ट, बेस्ट एक्शन और बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए था। साथ ही साथ इसे बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। वहीं पर अगर बात करें क्रिश 3 की, तो इसने 93 करोड़ रुपीस के बजट पर 393 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की थी, लेकिन क्रिटिकली इसे उतना अच्छा रिस्पॉन्स पहली मूवी के मुकाबले नहीं मिल पाया था। तो क्रिश और क्रिश 3 के बाद क्रिश 4 का नंबर आखिर कब आएगा? वेल, ऑफिशियली इस बारे में तो कोई अंदाजा भी दिया नहीं गया है, लेकिन हाँ, इसे राकेश और ऋतिक रोशन 2016 से ही टीज कर रहे हैं, जहां पर राकेश रोशन क्रिश 3 के अंडरवेलिंग रिसेप्शन के बाद लोगों के एक्चुअली डिमांड पर ही इस मूवी को डेवलप करना चाहते थे। एंड डेफिनेटली चौथी मूवी के प्लान के अंदर वो ऋतिक रोशन को फिर से
दो कैरेक्टर्स के रूप में दिखाना चाहते हैं। एक ऑफ कोर्स क्रिश और दूसरा बेसिकली इस मूवी का मेन विलन होगा। बाय द वे रिसेंटली राकेश रोशन ब्रह्मास्त्र के विजुअल इफेक्ट्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने अपनी ऑडियंस से प्रॉमिस किया है कि क्रिश 4 जब भी आएगी उसका विजुअल इफेक्ट सबसे बेहतरीन होगा। ऐसे में हम फैंस सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के जल्द अनाउंस होने की उम्मीद ही लगा सकते हैं। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द क्रिश मूवी फैक्ट्स। मुझे मालूम है कि मैंने इस वीडियो के अंदर कोई मिल गया मूवीज के फैक्ट को इंक्लूड नहीं किया था और ऐसा इसलिए क्योंकि उस मूवी को एक डेडिकेटेड वीडियो की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्रिश मूवी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स मालूम है। हमारी आने वाली ऐसे ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।